अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फ़रोह जलील और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी मकाम दाऊ खान। नाजरीन, दाऊ खान मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है और वहाँ पहुँचने के लिए आपको मुज़फ़्फ़राबाद से जेलम वैली रोड पे जाना पड़ता है और नैली के मुकाम से आपको दाऊ खान जाने के लिए लीपा रोड पे मुड़ना पड़ेगा। नाजरीन, हमारा सफ़र मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू हुआ और उस वक्त मौसम इंतहाई गर्म और हब्सज़दा था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद मौसम ने पलटा खाया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। नैली पहुंचने तक मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका था और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। हमारे साथ चूँकि कुछ कज़न्स बाइक्स पे मौजूद थे, इसलिए हमने बारिश के डर से कहीं भी रुके बगैर अपना सफ़र जारी रखा। लीपा रोड लमनिया तक बहुत ही अच्छी हालत में है। फिर लमनिया से आगे रेशिया तक थोड़ी सी रोड ख़राब है, लेकिन इतना मसला नहीं है, कोई भी गाड़ी आ सकती है। रेशिया से चंद किलोमीटर आगे से आपको दाऊ खान जाने वाली रोड के लिए लिंक रोड लेनी पड़ती है। इस मकाम से आगे ये तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो दाऊ खान रिज़ॉर्ट तक जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। जो आप आगे बढ़ते हैं आपको महसूस होता है कि ये कोई और ही दुनिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों से टकी पहाड़ी चोटियाँ और धुंध में लिपटे जंगल एक अजीब ही मंजर पेश कर रहे होते हैं। इस खूबसूरत लेकिन कुछ थका देने वाले सफ़र के बाद हमारा काफ़िला जब दाऊ खान पहुंचा तो उस वक्त तकरीबन असर का वक्त हुआ चाहता था। हल्की बारिश के बाद फ़िज़ा में खुनकी बढ़ गई थी और इर्द गिर्द के मनाज़र धुंध में लिपटे हुए थे, लेकिन यहाँ पहुँच के हमारे जहनों पर छाई सफ़र की धुंध छट चुकी थी और हमारी आंखें इस धुंध के पार देखने के लिए बेताब थी। फिर रफ्ता रफ्ता धुंध छटती चली गई और इर्द गिर्द की खूबसूरत वादियाँ अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ दावत नज़ारा देने लगी। बादलों की ओट से डूबते सूरज की किरणों ने चंद लम्हों के लिए झलक दिखलाई, लेकिन फिर फ़ौरन ही अंधेरे की चादर ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया। जूं अंधेरा बढ़ने लगा, हमें खाने की फ़िक्र सताने लगी, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड थी कि हमें शदीद भूख का एहसास होने लगा। हमने बारबेक्यू के लिए गोश्त पहले से तैयार किया हुआ था, लेकिन अब हमें एक और मसला दरपेश था और वो था लकड़ी का, क्योंकि बारबेक्यू के लिए हमारे पास कोयले और बाकी सामान तो मौजूद था, लेकिन बोनफायर के लिए लकड़ी मौजूद नहीं थी। सो हमने लकड़ी की तलाश के लिए जंगल में जाने का फ़ैसला किया और ये मरहला काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि एक तो गुप अंधेरा था, ऊपर से बारिश के बाद लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी और सूखी लकड़ी मिलना नामुमकिन लग रहा था। ये चीज़ मेरे अजीज़, हमें कुछ ना कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल गई हैं और हमने एक चीता जो है इस काम के लगाया हुआ है। मिशन लकड़ी जो है वो इस वक्त पूरे जोबन पे है। इस अंधेरी रात में, इस घने जंगल में 3-4 चीते जो हैं वो लकड़ी की तलाश में जो है बूटे प्लम रहे हैं। बॉनफायर की तैयारी जारी है। लकड़ियाँ हमने जंगल में से ढूंढ के लाई हैं बड़ी मुश्किल से। लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद अब अगला मरहला आग जलाने का था और ये मरहला भी काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि हमने जो लकड़ियाँ इकट्ठी की थी वो ज़्यादातर गीली थी, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद और पेट्रोल और शापर्स की मदद हासिल करने के बाद आखिरकार हम आग जलाने में कामयाब हो गए। और फिर जब एक दफ़ा आग जल गई और बारबेक्यू शुरू हो गया, फिर हमारी जो महफिल जमी तो रात गए तक जारी रही। जूं आग के शोले भड़क रहे थे, तू हमारे अरमान भी मचलने लगे और फिर इस खूबसूरत माहौल का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। मौसीकी की धुन और मन चाहे लोगों की कंपनी में ये कच्चे पक्के जले हुए तिक्के भी मन्नो सलवा से कम नहीं लग रहे थे। ये फैसला जीना नहीं है।
थक के चूर हो गए और उसके बाद फिर हमने सोने का इरादा किया। लेकिन इस दौरान हमने म्यूज़िक एंजॉय करने के चक्कर में गाड़ी को नीचे उतार दिया था और इसको वापस ऊपर चढ़ाना हमारे लिए दर्द सर बन गया। और इस दौरान हमने गाड़ी के साथ बड़ी ज़्यादती भी की। लेकिन खैर, ऐसे मोमेंट्स ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं और इन लम्हात को एंजॉय करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। खैर, खुदा करके हमने गाड़ी को चढ़ाया और फिर सोने के लिए चले गए। गुड। अगली सुबह बहुत ही खूबसूरत और रोशन थी। गुज़श्ता शाम होने वाली बारिश के बाद इर्द गिर्द की वादियाँ निखरी निखरी लग रही थी। दूर तक जैसे सब्ज़े की चादर ओढ़े परियां खड़ी हों। नाज़रीन, मैं आपको इस खूबसूरत रिज़ॉर्ट का वर्चुअल टूर करवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ भी है और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ भी है। यहाँ इस तरफ हमने रात को बारबेक्यू किया है। हमारा ख्वाब था यहाँ पे रहने का, जो कि हकीकत का रूप नहीं धार सका, क्योंकि आखिरी टाइम पे हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई और फिर वी एंडेड अप हियर। बहरहाल, रात गई बात की, हमने एंजॉय बहुत किया। इन्होंने हमें अलाउ कर दी थी कैंपिंग, कि आप यहाँ पे बोन फायर कर सकते हैं। चलें, कम से कम इस हद तक हमने काफ़ी एंजॉय किया। बहुत अच्छा तमाम सहूलतों से आरास्ता रेस्ट हाउस है। ये टूरिज़म डिपार्टमेंट का है और इसकी बुकिंग आप करवा सकते हैं मुज़फ़्फ़राबाद से। इसकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो एडवांस बुकिंग करवा के आएँ, वीकेंड्स पे ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सेटिंग है, बहुत अच्छा मेंटेन है, तमाम तर सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, इस रेस्ट हाउस की खूबसूरती यह है कि ये एक ऊंचे मकाम पर वाक़या है और इसके तीन अतराफ़ में दूर तक खूबसूरत वादियों के मनाज़र मौजूद हैं। इतने खूबसूरत मौसम को देखते हुए हमने फ़ैसला किया कि हमें मज़ीद आगे जाना चाहिए। ये रोड जो है ये मोजी के इलाके से होते हुए लीपा वैली तक जाती है और वादी लीपा, जैसे कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि इंतहाई खूबसूरत सियाहती मकाम है। लेकिन वहाँ तक फिर किसी दिन आपको लेके जाएंगे। आज सिर्फ दाऊद खान के नज़ारे एंजॉय करें। यहाँ इस मकाम पर बैठ के इर्द गिर्द के मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने का जो मज़ा है वो आप सिर्फ यहीं आके ले सकते। कोई भी वीडियो या तस्वीर वो खूबसूरती कैप्चर नहीं कर सकती जो आप अपनी आंखों से यहाँ आके देखेंगे। शेड गली से आगे मोजी रोड फ़िलहाल ज़ेरे तामीर है और इस पे काम जारी है। हमने इस पे आगे जाने का इरादा तर्क किया और यहाँ से फिर वापसी की राह ली। और वापस फिर वही गर्मी, वही हब्स और वही बेकैफ शब और रोज़। खैर, वापसी तो नागज़ीर थी। सो बैक टू पवेलियन। यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये नहीं बस है फेरो। वीडियो बढ़ा के लोगों को खुश कर रहे हैं। होने कि पता किड़ी चीज आसी किड़ी ना आसी है। यार मैंने ग्लैंड में एक आदमी अक्षर का सोना है। मैंने ग्रसी करूं जान बुझ किसके यहां पर ठीक है। बात बड़ी है।
ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਘੁਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ पहली चापा का फैसला कर देना अब ये चलाना है जड़ा कोई आदमी नहीं तीजा पहुंचा ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰੋ ਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਕਅਪ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਾਪਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ